बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए आज हम प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत में बेसिक जो अवधारणाएं हैं उनके अंतर्गत संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस की यहाँ चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने समूह और समुदाय नामक संस्थाओं की चर्चा की थी, उनकी अर्थ विशेषताओं एवं परिभाषाओं, गुण दोष अवगुणों की चर्चा की थी। आज हम संस्थाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। व्यक्ति समाज में रहकर अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने समितियों का निर्माण किया है। ये समितियां समाज द्वारा प्राप्त कार्य प्रणाली के आधार पर कार्य करती है। समिति व्यक्तियों का समूह है। इस पर देखा कि हमने समूह जो है, समिति व्यक्तियों का समूह है और बहुत सारी समितियां मिलकर के सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करती है। संस्था का अर्थ और परिभाषा हम देखें तो और ही अधिक स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। संस्था की परिभाषा अनेक समाजशास्त्रियों, जिनमें समनर, मैकाइवर, पेज, बोगार्ट, ग्रीन, गिलिन और गिलिन, ऑगपन और निमकॉफ आदि ने दी है। समनर ने लिखा है कि एक संस्था अवधारणा एवं संरचना का योग है। एक संस्था, एक अवधारणा, जो एक संस्था की अवधारणा है, विचार, मत, सिद्धांत या रुचि एवं संरचना का योग है। मैकाइवर पेज ने संस्था की परिभाषा देते हुए लिखा है, संस्था एक निश्चित संगठन है जो विशिष्ट हित अथवा सामान्य हितों को सुनिश्चित तरीके से पूर्ण करती है। मैकाइवर और पेज एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत की है। उन्होंने संस्था को परिभाषित करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, संस्था एक निश्चित संगठन है जो विशिष्ट हित अथवा सामान्य हितों को सुनिश्चित तरीके से पूर्ण करती है। और रॉस के अनुसार अगर हम इसकी व्याख्या करें संस्था की, तो देखेंगे कि सामाजिक संस्थाएं संगठित मानव संबंधों के संग्रह है जो सार्वजन इच्छा द्वारा स्थापित अथवा मान्य है। यानी जो एक इस प्रकार का संगठन है, सामाजिक संस्थाएं एक मानव संबंधों का संग्रह है जो सर्वजन के द्वारा स्थापित अथवा मान्य है। अमेरिकन समाजशास्त्री बोगार्डस ने भी सामाजिक संस्था की विस्तृत परिभाषा दी है। एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जो मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित होती है। इस प्रकार हमने अगर आगे इसकी व्याख्या करें तो इस प्रकार ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने भी संस्था की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सामाजिक संस्थाएं कुछ मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां हैं। यानी जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जो संगठित और स्थापित प्रणालियां हैं उनमें संस्था की प्रमुखता है। गिलिन और गिलिन का कथन है कि गिलिन और गिलिन जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में सामाजिक संस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिक संस्थाएं कुछ सांस्कृतिक विशिष्टताओं को व्यक्त करने वाले वे नियम हैं जिनमें काफी स्थायित्व होता है। इन्होंने लिखा है कि सामाजिक संस्थाएं कुछ सांस्कृतिक विशिष्टताओं को व्यक्त करने वाले वे नियम हैं। यानी कोई भी संस्था है जो एक नियमों की लिखित व्यवस्था है जो सांस्कृतिक विशिष्टता को दर्शाती है। गिलिन और गिलिन ने इसमें सांस्कृतिक विशिष्टता को या सांस्कृतिक विशेषता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और इनमें काफी स्थायित्व होता है। ग्रीन के अनुसार एक संस्था अनेक जनरीतियों, रूढ़ियों और प्राय परंतु आवश्यक नहीं कानूनों का एक इकाई के रूप में संगठन है जो अनेक सामाजिक कार्यों को करता है। यानी अनेक सामाजिक कार्य को करने वाले जो इकाई या संगठन के रूप में जो जनरीतियों और रूढ़ियों की एक व्यवस्था है उसको इन्होंने संस्था माना है। अब हम देखते हैं कि जो सदरलैंड ने लिखा है कि समाजशास्त्री भाषा में एक संस्था उन जनरीतियों तथा रूढ़ियों का संग्रह है जो कुछ मानवीय लक्ष्यों या उद्देश्यों की पूर्ति का केंद्र है। समाजशास्त्री भाषा में एक संस्था उन जनरीतियों तथा रूढ़ियों का संग्रह है जो कुछ मानवीय लक्ष्यों या उद्देश्यों की पूर्ति का केंद्र है। पूर्वोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामाजिक संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साधन और कार्य प्रणालियों की संरचना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कार्य संरचना है जो व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं को, मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा नियमों की सुव्यवस्थित परिभाषा और व्यवस्था है। अब संस्था की जो उत्पत्ति और इसका विकास अगर हम देखें तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि एक प्राचीन प्रणाली है। डब्ल्यू.जी. समनर ने अपनी पुस्तक प्रसिद्ध कहती फोक वेज में संस्था की उत्पत्ति और विकास को विस्तार से स्पष्ट किया है। इनका कहना है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरल, सादा और सीधे तरीके से पूर्ण करना चाहता है। वह आवश्यकता को कम श्रम, कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में पूरी करना चाहता है। इसके लिए वह विचार करता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आता है, उस विचार के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति करता है। धीरे 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 ये उसकी आदत बन जाता है, और जब ये तरीका होता है तो उसके आदत समूह की आदत बन जाती है। आगे चलकर ये जनरीति बन जाती है, और जनरीति के आधार पर परंपरा बन जाती है, और फिर परंपरा के आधार पर उस संस्था की ये लिखित नियम बन जाते हैं। इस प्रकार एक संस्था का उत्पत्ति और धीरे धीरे उसका विकास हम यहाँ पर देखते हैं। आज के जिस प्रकार हमने आज के इस अध्याय में ये देखा कि संस्थाएं लिखित या अलिखित नियमों की एक व्यवस्था है, जो एक संरचना है, जो एक व्यक्तियों के समूहों के अंदर काम करती है, और ये बहुत सारी संस्थाओं को जन्म आगे देती है। इस प्रकार संस्थाओं के जो इस धन्यवाद।